क्लास 12 में एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन नंबर चल रहा है 14 आपका। उससे पहले किसी हमेशा की तरह एक बार कोई भी डाउट्स हो मैं इन्फॉर्म करता हूँ आपको। कोई भी डाउट्स हो आपको आप डायरेक्ट मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9758329641 पर, या कॉन्टैक्ट या डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वी विल श्योर विल रीच यू विद योर सॉल्यूशन। अपने सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे और सपोर्ट करेंगे इन स्टूडेंट्स को विद आवर फुल स्ट्रेंथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शो दैट द वेक्टर्स I plus j plus k is equally inclined to the axis OX, OY and OJ। आपने क्या किया, let as a is equal to I cap plus j cap plus k cap। therefore मोड निकालते हैं इसका। मोड कितना हो जाएगा, अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ I स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर। देखो I का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1, j का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1, k का कोएफिशिएंट 1। ठीक है, तो 1 स्क्वायर 1 into 1 कितना होता है 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 into 1 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 into 1 1। सॉल्व करके कितना आया √3 इक्वल। तो देयरफॉर डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन वेक्टर कितना बनेगा, डायरेक्शन बनेगा इसका हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन मॉड ऑफ a। तो a आपके पास था I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन मॉड ऑफ a, मतलब √3। इसको मेंशन कर सकते हैं 1 अपॉन √3 I कैप। देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट इसका 1 है तो 1 अपॉन √3 I कैप प्लस j से पहले कोई नंबर नहीं है तो 1 अपॉन √3 j कैप प्लस 1 अपॉन √3 k कैप। क्या किया मैंने, देखो एक बार I के अपॉन में लिखूं I के अपॉन √3 I हो जाएगा j अपॉन √3 k अपॉन √3। इसको ऐसे मेंशन कर लेते हैं। इससे पहले कोएफिशिएंट इसका कोई नहीं है तो 1 है, जब कोई नंबर नहीं होता तो 1 कोएफिशिएंट है 1 अपॉन √3 I कैप 1 अपॉन √3 j कैप 1 अपॉन √3 k कैप, इतना है। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, ये इक्वली इंक्लिनेशन करनी है तो उसके लिए हमें मेंशन करते हैं। देयरफॉर कोसाइन कितनी आई इसकी, कोसाइन ऑफ डायरेक्शन वेक्टर, इस डायरेक्शन वेक्टर के जो कोसाइन निकले आपके दीस आर कोसाइन ऑफ डायरेक्टेड वेक्टर्स कितने कितने आते हैं, देखो 1 अपॉन √3 1 अपॉन √3 और 1 अपॉन √3। तो इक्वली इंक्लिनेशन के लिए हमें एंगल निकालना होता है। इंक्लाइन मतलब एंगल बनाना, इक्वल एंगल बनाना है। तो इक्वली OX OY OZ मतलब x एक्सिस y एक्सिस और सपोज z एक्सिस है तो यहाँ पर ये आपका इक्वल एंगल के साथ में ही इंक्लिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देयरफॉर इसकी कंडीशन आ रही है, ये जो आपके कोसाइंस आए cos अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, cos बीटा इज इक्वल टू ये वाला जो था 1 अपॉन √3 और cos गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। जब एंगल निकालना होता है या इंक्लिनेशन चेक करना होता है cos इक्वल फर्स्ट वाला डायरेक्शन, ये जो आपने मेंशन किया कोसाइन डायरेक्शन का, cos बीटा सेकंड वाला j का कोएफिशिएंट जो निकला था और अलोंग के x एक्सिस y एक्सिस और अलोंग z एक्सिस तो cos गामा 1 अपॉन √3। यहां से हमें अल्फा निकालना है क्योंकि इक्वली इंक्लिनेशन का मतलब एंगल निकालना है। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, देखो cos यहां चला जाता है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो cos वहां जाएगा तो इस पर इन्वर्स लिखिए, तो cos इन्वर्स 1 अपॉन √3। यहां पर देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू cos वहां चला जाएगा cos इन्वर्स 1 अपॉन √3 और यहां से देयरफॉर गामा इज इक्वल टू cos वहां जाएगा cos इन्वर्स 1 अपॉन √3। तो इसका मतलब अगर हमारा x एक्सिस y एक्सिस के बीच में अल्फा, यहां पर अल्फा बीटा और गामा एंगल बनते हैं तो ये इक्वल तीनों की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन √3 cos इनवर्स 1 अपॉन √3 cos इनवर्स 1 अपॉन √3। अल्फा एंगल भी नहीं आ रहा है, सेम वैल्यू, बीटा एंगल सेम है, गामा एंगल सेम है। तो आप मेंशन करोगे देयरफॉर सिंस अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा, तीनों की तीनों वैल्यू सेम आई तो देयरफॉर यहां मेंशन करते हैं स्टेटमेंट कि वेक्टर्स I plus j plus k is equally inclined along axis OX OY OZ। तो लास्ट में स्टेटमेंट मेंशन कर देते हैं देयरफॉर वेक्टर I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इक्वली इंक्लाइंड, ये इक्वली इंक्लाइंड होता है, इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस OX OY एंड OZ। दैट इज आवर आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका। कहीं पर भी कोई आपको डाउट्स आता है तो मुझे भेज दीजिए।